हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटर सॉफ्टवेयर में हूं विपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 57 एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर। तो इस पार्ट में हम कवर करेंगे कि हम यूजर से स्ट्रिंग किस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके पहले पार्ट में यानी कि पार्ट 56 में हमने स्ट्रिंग्स के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स को कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले आप पार्ट 56 को देखें और वो पार्ट खत्म होने के बाद आप इस पार्ट को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। तो अगर हमें यूजर से स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है तो इसके लिए हम स्कैनफ, गेट्स और गेटकर फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। तो इसके पहले सभी पार्ट्स में हमने यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ स्कैनफ फंक्शंस का यूज किया था, लेकिन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए हम स्कैनफ फंक्शंस के साथ साथ गेट्स फंक्शंस या फिर गेटकर फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं। तो हम सभी फंक्शंस को वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले स्कैनफ फंक्शन। अगर आपने यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनफ फंक्शंस का यूज किया तो इसमें एक ड्रॉबैक है कि स्कैनफ फंक्शन सिर्फ स्पेस तक की ही स्ट्रिंग्स को रीड करता है, स्पेस के बाद के स्ट्रिंग्स को इग्नोर कर देता है। इसलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि स्कैनफ फंक्शन एक्सेप्ट्स ओनली स्ट्रिंग बिफोर स्पेस। और स्कैनफ फंक्शन से स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना होता है %s। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, फॉर्मेट स्पेसिफायर %s इज यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग। और सबसे लास्ट, there is no need to use string ampersand address operator in the scanf because string itself can be referenced by address। string एक्सेप्ट करने के लिए हमें scanf functions में एम्परसेंड ऑपरेटर्स का यूज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने इसके पहले पार्ट में ही कवर किया था कि स्ट्रिंग जो होता है वो इंटरनल पॉइंटर होता है, वो ऑलरेडी ही एड्रेस को रेफर करता है। इसकी वजह से हमें स्कैनफ फंक्शंस में स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए एम्परसेंड ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती है। तो मैं चलिए आपको इसके एग्जांपल करके दिखाता हूँ स्कैनफ फंक्शंस का। तो मैं टर्बोस्टिक ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर एक कोड करेंगे और यूजर से स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेंगे यूजिंग स्कैनफ फंक्शन। तो मैं सबसे पहले हेडर फाइल को ऐड कर लेता हूँ, stdio.h। सेकंड हेडर फाइल #include con.io.h void main फंक्शन, और यहाँ पर मैं कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर कर लेता हूँ स्ट्रिंग्स के लिए। ठीक है, char ch, और ब्रैकेट में हम इसको साइज स्पेसिफाई करते हैं 10। तो यहाँ पर हमने कैरेक्टर एरे को 10 साइज स्पेसिफाई की, लेकिन हम वैल्यू स्टोर करते समय सिर्फ 9 कैरेक्टर को ही स्टोर करेंगे, क्योंकि लास्ट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट नल कैरेक्टर होता है। ठीक है, और स्क्रीन को क्लियर करने के लिए clr scr प्रिंटर, यहाँ पर मैं यूजर को एक मैसेज डालता हूँ, एंटर ईवर। ठीक है, एंटर कोर्स नेम। ठीक है, एंटर कोर्स नेम। और यहाँ पर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए हमें यूज करना है स्कैनफ फंक्शंस का। ठीक है, स्कैनफ फंक्शन फॉर्मेट स्पेसिफायर %s और कॉमा यहाँ पर वेरिएबल का नाम। तो हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, ch। तो यहाँ पर आपको वेरिएबल्स के पहले एम्परसेंड यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर एरे इटसेल्फ एड्रेस को ही पॉइंट करता है। तो मैं आपको उसे प्रिंट भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, प्रिंट f डबल कोट एंटर कोर्स नेम, एंटर कोर्स नेम फॉर्मेट स्पेसिफायर %s, और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे ch को, और मैं से लास्ट में गेट ch। तो हम अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, रन करने के लिए कंट्रोल F9। तो यहाँ पर मैं नाम डालता हूँ जैसे कि जावा। ठीक है, हमें मैसेज आया एंटर कोर्स नेम, और यहाँ पर मैंने इनपुट एंटर किया जावा। तो मैंने यहाँ पर जो इनपुट एंटर किया जावा, इसे एक्सेप्ट करने के लिए हमने स्कैनफ फंक्शंस का यूज किया है। स्कैनफ फंक्शन इस जावा स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा और स्टोर करेगा ch वेरिएबल्स में, और स्टोर होने के बाद हमें आउटपुट में प्रिंट करेगा एंटर कोर्स नेम जावा, इस तरीके से। लेकिन स्कैनफ फंक्शंस में एक ड्रॉबैक है कि आप जो भी इनपुट एंटर करेंगे तो स्कैनफ फंक्शन सिर्फ स्पेस तक की ही स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, स्पेस के बाद की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैं आपको वो भी रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल F9, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग एंटर करता हूँ कोर जावा। तो ये स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करते समय स्कैनफ फंक्शन सिर्फ कोर को ही एक्सेप्ट करेगा,
स्पेस के बाद की स्ट्रिंग को इग्नोर करेगा और इसलिए हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा सिर्फ एंटर कोर्स नेम कोर। तो यहाँ पर स्पेस के बाद की स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट नहीं होती है। तो ये था स्कैनफ फंक्शन। अब हम चलते हैं सेकंड फंक्शंस की तरफ। तो हमारा सेकंड फंक्शन है गेट्स फंक्शन। तो गेट्स फंक्शन में आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने की जरूरत नहीं होती, जो कि हमने स्कैनफ में यूज किया था %s, लेकिन गेट्स में आपको %s यूज करने की जरूरत नहीं। और सेकंड पॉइंट है जो कि स्कैनफ में ड्रॉबैक था कि आप स्पेस के बाद की स्ट्रिंग को स्कैनफ एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन गेट्स में टोटल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है। इसलिए यहाँ पर मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, स्पेसेस आर अलाउड इन गेट्स। तो चलिए मैं आपको जो हमने पहले प्रोग्राम किया था उसी में हम स्कैनफ को चेंज करके वहां पर गेट्स लिखते थे और देखते कि गेट्स फंक्शन स्पेस के बाद की स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं। तो मैं टर्बोसी को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, फिर से। और यहाँ पर हम सिर्फ एक ही चेंज करेंगे, जो हमने इनपुट के लिए स्कैनफ का यूज किया था, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे गेट्स को। और ब्रैकेट में आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल का नाम दीजिए ch, ठीक है। मैं इसको रन कर लेता हूँ, कंट्रोल F9। तो हम पहले सिंपल स्ट्रिंग एंटर करेंगे जावा। अब ये जावा कौन एक्सेप्ट करेगा? गेट्स फंक्शन। और कहाँ पे स्टोर करेगा? ch में, तो वो प्रिंट हो जाएगी। अब हम इसको और एक बार रन करके देखते हैं, स्पेस देकर कोर जावा। जो कि हमने स्कैनफ में देखा था कि स्कैनफ में सिर्फ स्पेस तक की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती थी, यानी कि कोर, लेकिन गेट्स फंक्शन टोटल स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है, इसलिए हमें यहाँ पर कोर जावा टोटल प्रिंट हो जाएगी। तो इसलिए मैक्सिमम टाइम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए गेट्स फंक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि गेट्स के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये था हमारा सेकंड फंक्शन। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड फंक्शन की तरफ। हमारा थर्ड फंक्शन है गेट कैर। तो गेट कैर जो फंक्शन है एक्चुअली ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि गेट कैर फंक्शन है वो एट अ टाइम सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को ही एक्सेप्ट करता है। अगर आपको मल्टीपल कैरेक्टर को एक्सेप्ट करना हो तो इसके लिए आपको लूप्स यूज करना होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि गेट कैर फंक्शन इज यूज्ड टू गेट और रीड द सिंगल कैरेक्टर एट अ रन टाइम। गेट कैर फंक्शन एक्सेप्ट करते समय एट अ टाइम सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को ही एक्सेप्ट करता है। मैं आपको एक कोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। फिर से टर्बोसी को ओपन कर लेता हूँ, टर्बोसी। तो यहाँ पर गेट कैर फंक्शन सिर्फ एक ही कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एरे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक मैसेज चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम मैसेज देंगे एंटर कैरेक्टर, ठीक है। तो कोर्स नेम को चेंज करके हम सिंपल लिखेंगे यहाँ पर एंटर कैरेक्टर, ठीक है। और गेट कैर फंक्शन उस कैरेक्टर को रीड करेगा और रीड करके हमें कहाँ पे स्टोर करना है, वो ch में, इस तरीके से। तो जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो मुझे आउटपुट में एक मैसेज आएगा एंटर कैरेक्टर। तो मैं कौन सा भी एक कैरेक्टर एंटर करूंगा, जो भी कैरेक्टर में एंटर करूंगा उसे गेट कैर फंक्शन एक्सेप्ट करेगा और स्टोर करेगा ch में। और लास्ट में हम ch को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से मैसेज को चेंज करता हूँ, एंटर कैरेक्टर, एंटर कैरेक्टर। फॉर्मेट स्पेसिफायर अब यहाँ पर हम यूज करेंगे %c, %s की जरूरत नहीं। तो हम इसे रन करके देखते हैं, ठीक है, कंट्रोल F9। तो यहाँ पर मैं सिंपल एंटर करता हूँ d, एंटर। तो इस तरीके से वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर स्ट्रिंग को एंटर किया तब भी कोड एग्जीक्यूट होता है, लेकिन स्टोर होते समय, प्रिंट होते समय हमें सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर ही प्रिंट होगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, जैसे कि कोर। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली स्ट्रिंग एंटर किया, लेकिन गेट कैर फंक्शन सिर्फ एक कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर को, और वही हमें आउटपुट में प्रिंट करके देगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आपको स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है तो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए आप स्कैनफ फंक्शन या फिर गेट्स फंक्शन या फिर गेट कैर फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।